दो दांतों के दरमियान का गैप का मतलब ये है कि आपके जो सामने वाले दो दांत हैं जिनको हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं, इनके दरमियान में बाज़ औक़ात गैप आ जाता है। जब आपके पक्के दांत आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि इन दो दांतों के दरमियान गैप है या इनके साथ वाले दांतों में भी गैप है। तो इनका क्या इलाज मुमकिन है? और ये बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है। सबसे पहले तो इनको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं मिडलैंड डायस्टीमा, अगर दरमियान वाले दो दांतों के दरमियान गैप है तो। और इसका जो इलाज है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए से हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर वो गैप जो है वो थोड़ा कम है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस गैप को हम डायरेक्ट कंपोजिट वेनियरिंग के ज़रिए भी ठीक कर सकते हैं, जो कि एक इमीडिएट आपकी सिंगल विज़िट में ही आप आते हैं और आपका एक कंपोजिट वेनियरिंग के ज़रिए जो गैप होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं, जो कि दिखाया जा रहा है थोड़ा सा आपको। इस तरह से भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो ट्रीटमेंट होता है इससे हम परमानेंट सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होता बाज़ औक़ात, क्योंकि ये फिलिंग है, ये बाद में प्रॉब्लम भी डाल सकती है। और इस फिलिंग को करते हुए हम साफ ज़ाहिर है परमानेंट जो आपके दांत हैं उनको भी थोड़ा सा हम रफ़ करेंगे या उनको भी हम थोड़ा सा इंटरवेन लाजमी करेंगे, जिसकी वजह से वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होता है वेनियरिंग, इनडायरेक्ट वेनियरिंग। उसमें हम ये करते हैं कि थोड़ा सा जो एनामल जो ऊपर की लेयर होती है दांत की, उसको थोड़ा सा कट करके दो कवर लगा देते हैं दोनों दांतों पे, और वो जो गैप होता है वो उसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है जिसको क्रोनिंग कहते हैं। क्रोनिंग में ये होता है कि हम दो दांतों के क्राउन लगा देते हैं और उसके नतीजे में हम इसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये सारे जो इलाज हैं इनमें हम दांतों को कुछ ना कुछ ट्रबल देते हैं जो हमारे नेचुरल टीथ होते हैं। तो इससे जो सबसे बेस्ट जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है। उसमें हम ये करते हैं कि तारों की मदद से या इन विजिबल अलाइनर्स की मदद से उन दांतों को क्लोज करके क्लोज लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दांत हमारे परमानेंट दांत भी वही रहते हैं और वो दांतों के दरमियान में जो गैप होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है ये है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो फिर हम उस तरफ भी जा सकते हैं। और इनकी कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट जो है वो बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ऑर्थोडोंटिक के अलावा, वो सिर्फ वो आपको इतना चार्जेस नहीं पड़ते और इमीडिएट भी हो जाता है। जिस तरह कंपोजिट अगर हम फिलिंग की बात करें तो डायरेक्ट कंपोजिट फिलिंग, तो उसमें ये होता है कि हम हमारे जो चार्जेस होते हैं वो आपके आ जाते हैं 5 से 10 हज़ार में आपका काम हो जाता है। और इसी तरह जो क्राउनिंग है उसमें भी आपके जो चार्जेस पड़ते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पड़ते। लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक तो लंबा होता है, इसमें आपके जो है वो 1 साल से 1.5 साल तक भी अरसा लग सकता है, और इस दौरान आपकी जो कॉस्ट है वो भी 60,000 टू 1 लाख कर सकती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपके दांत नेचुरल रहते हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज करके उनके गैप को ख़त्म किया जाता है। बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम आपके दांतों को भी प्रॉब्लम देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं होता। तो इसलिए आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर टाइम का इशू है तो वो आपके लिए जो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो अच्छे हैं। अगर आपके लिए टाइम का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपके लिए ये बेहतर है कि आप दांतों को नेचुरल रखते हुए उनकी ट्रीटमेंट करें।